हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ कोकून विद होप की समरी के बारे में, जिसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम नीचे। डिस्कस दैम विद योर पार्टनर से। नाउ रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर इट। इस पैसेज को पढ़ें और उसके आगे जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर करें। द फ्रेल मैन हु वॉन इंडिया हर फ्रीडम प्रीच्ड नॉन वायलेंस। एक कमज़ोर व्यक्ति जो भारत को आज़ाद कराना चाहता था अहिंसा के रास्ते से, बेगर लड़ाई झगड़ा किए हुए, बेगर मारपीट किए हुए। टू गांधी जी थ्रो नॉन वायलेंस और अहिंसा वाज वे ऑफ लाइफ। वो गांधी जी थे जिन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। ही वोर अहिंसा लेदर सैंडल्स एंड प्रमोटेड अहिंसा सिल्क। उन्होंने अहिंसा के जो बने हुए अहिंसा सिल्क एक ऐसा सिल्क होता है। नॉर्मल सिल्क और अहिंसा सिल्क में इतना ही अंतर है कि नॉर्मल सिल्क में जो कोकून के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े, उनको उनके साथ ही पकाया जाता है सिल्क बनाने के लिए, सिल्क के धागे बनाने के लिए। बट जो अहिंसा सिल्क होता है उसमें उनको मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो जब कीड़े बाहर निकल जाते हैं तब उससे धागा बनाया जाता है। तो वो प्रमोट करते थे अहिंसा सिल्क को, या अहिंसा से बने हुए कोई भी सामान को, लेदर वगैरह किसी भी चीज़ को। तो उसके लिए वो जो जानवर होते हैं, काऊ होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ का कहते थे कि अगर जो ये नेचुरल डेथ हो जाएगी तो इसी से बनना चाहिए, उनकी खाल से, ना कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जानवरों को मार के उनकी खाल से बनाया जाए। He also hoped the Indian silk industry would use only these cocoons whose worms had already matured into moth and flown out into the world, not boiled to death for the sake the rich yarn know all over the world as symbol of India। और वह आशा करते थे इंडियन सिल्क इंडस्ट्री से कि वो भी वेट करे कि जब कीड़े बाहर निकल जा रहे हैं फिर उनको, मतलब उससे थ्रेड बनाए, सिल्क के थ्रेड बनाए, ना कि उन्हें उसमें रहते हुए ही उनको उबाल कर उनसे थ्रेड की तैयार करें। जो सिल्क को तैयार करने का पारंपरिक तरीका होता है फ्रेंड्स, वो ऐसा होता है कि उसी में कीड़ों को साथ ही, सिल्क के कीड़ों को साथ ही उबाल के सिल्क को बनाया जाता है, क्योंकि उससे धागे टिकाऊ, मजबूत और लंबे बनते हैं, टूटते नहीं हैं। और जो ये अहिंसा सिल्क होता है, इसमें कीड़ों को छोड़ देते हैं तो कीड़े पहले छेद करके निकल जाते हैं मैच्योर होके, फिर उसमें छेद हो जाता है। तो जब उससे सिल्क बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है तो वो धागा टूटता है और महंगा पड़ता है नॉर्मल से। तो गांधी जी नैतिक विचारों वाले थे, इसलिए वो अहिंसा सिल्क को सपोर्ट करते थे। तो आगे देखते हैं हम। सम ईयर्स एगो एपी को आंध्र प्रदेश हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद फर्स्ट रियलाइज टू अहिंसा सिल्क इज़ द बेस्ट सिल्क। जो ये एपी को आंध्र प्रदेश हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको एहसास हुआ पहली बार कि अहिंसा सिल्क एक बहुत अच्छा सिल्क है, कि जब उनके पास एक हाई प्रोफाइल लेडी आई अहिंसा सिल्क से बने हुए साड़ी को लिए। उनकी एक ही कंडीशन रहती है कि उनको जो साड़ी चाहिए वो अहिंसा सिल्क की होनी चाहिए, ना कि बेगर किसी परजीवी या कीड़े को मारे हुए। नॉर्मल तरीके से जब वो मैच्योर होकर निकल गए हो तब उसकी चाहिए उसको। और वो लेडी थी मिसेस जानकी वेंकटरमन, वाइफ ऑफ उस टाइम के प्रेसिडेंट की वाइफ थी मिस्टर आर वेंकटरमन की। तो आगे हम देखते हैं कि उसने अपने मैनेजर को बुलाया, जो कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन था। उसने सारी बात को समझाई और कहा कि ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा कि हम तैयार तो कर सकते हैं, बाकी इसमें जैसे क्या होता है कि ना, बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है कि नॉर्मल वाले को 70 से 90 डिग्री के टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है 3 से 4 घंटे का, तब उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। बाकी हम तैयार कर सकते हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं। ओवर द डिकेड्स सिंस गांधी जी प्रोमोटेड द आइडिया देयर हैव बीन मूवमेंट्स खादी कॉटेज इंडस्ट्री। तो उसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है आगे गांधी जी पे। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
कई तरह के मूवमेंट चलाए, जैसे खादी की इंडस्ट्रीज़ बनाई और उसके कलश क्षेत्र तमिलनाडु में उसे सिल्क के आगे मतलब व्यापार करने का शुरू सोचा। तो उन्होंने खादी को सपोर्ट किया और जो सिल्क वर्म का जो वो था वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति था आंध्र प्रदेश का सरकारी अधिकारी कुसुमा रजैया, उसने एक व्यवसायीकरण का श्रेय लिया। वो गांधी से प्रभावित था। उन्होंने 2010 के शुरुआत में उन्होंने सोचा कि इसे ऐसा विकसित किया जाए। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अहिंसा सिल्क का वो, तो इसलिए उन्होंने वो उसके बारे में वो किया। और एक रुक्मणी देवी अरुणडेल रहती हैं, उन्होंने भी अहिंसा सिल्क को और ये जो खादी के वस्त्रों थे उनको सपोर्ट किया, उनको प्रमोट करना स्टार्ट किया। एज ऑफन सी अल्टरनेटिव मेथड इको फ्रेंडली एंड रिक्वायर नाउ टेक्नोलॉजी और वे थिंकिंग और कॉस्ट हाई। और जो ये सब चीज़ें थी जो इको फ्रेंडली थी यानी पर्यावरण के लिए अच्छी थी, ये ज़्यादा टेक्निकल यानी जो केमिकल वगैरह से नहीं बनी होती थी और ना ही ज़्यादा इनके महंगाई थी। इन्हें प्रोड्यूस करना भी आसान था, सिंगल प्रोडक्शन भी बहुत आसान था, जैसे मर्जी वैसे यूज़ कर सकते थे, ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। फिर जो आगे रहता है ना फ्रेंड्स, हैदराबाद में जैसे एक व्यक्ति है हाँ, तो उसने सोचा कि इसको प्रोड्यूस किया जाए, तो उसके पास फंड की प्रॉब्लम थी। तो उसने नागालैंड डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के 30 सैंपल अहिंसा सिल्क के साड़ी मतलब मार्केट में रेडी करने को कहा कि चलाने के लिए, कि देखा जाए कैसे चलता है। मैनी एक्सपर्ट थे टेक्सटाइल के जिन्होंने अहिंसा सिल्क को सपोर्ट करना शुरू किया। उसमें से एक व्यक्ति थे निफ्ट के मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के भी ये थे, जो जाना माना एक संस्थान है निफ्ट फैशन डिज़ाइनर की दुनिया में। हैदराबाद इज़ द वन अमंगेस्ट दैम, उसमें हैदराबाद भी एक था। ही फील्स दैट प्रोबरेंस एंड कंपैशन अ वेजिटेरियन डाइट अवॉइडिंग द इंजीनियरिंग 5 कॉन्सेप्ट अहिंसा सिल्क और नॉन वायलेंस एंड अहिंसा सिल्क इज़ द फॉल अंडर द दीज प्रिंसिपल्स। और वो बहुत प्रभावित थे इससे कि अहिंसा सिल्क इतने बढ़िया तरीके से तैयार किया जाता है बिना किसी जीव को मारे हुए। और ये प्रिंसिपल मतलब जो ये विचार थे, जो आदर्श थे, इससे बहुत प्रभावित थे। और इन्होंने कहा कि अहिंसा सिल्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिर आगे देखा जाता है कि ऑफ कोर्स अहिंसा सिल्क इज़ कॉस्टियर दैन ऑर्डिनरी सिल्क। हालांकि बेशक अहिंसा सिल्क महंगा था साधारण सिल्क के, क्योंकि ये मैच्योर होने दिया जाता था उसको, रेशम के कीड़ों को, फिर इससे प्रोड्यूस किया जाता था। इसके कारण धागे टूटते थे, तो इसके कारण वेस्टेज भी ज़्यादा होती थी। अ लॉट ऑफ वेस्टेज भी ज़्यादा होती थी नॉर्मली सिल्क के। इसमें 80% ही निकल पाता था, 80% धागे ही निकल पाते थे और अधिकतर इसमें वेस्ट हो जाता था। और ये रेगुलर जो साड़ी बनती है सिल्क की उससे 1.5 गुना पड़ता था ये महंगा। हाफ टाइम कॉस्टर दैन रेगुलर सिल्क साड़ी। टू लिटिल प्राइस टू से, मतलब कुछ ऐसा ही प्राइस इनका महंगा पड़ता था। तो मिसिस एक मेनका गांधी रहती हैं उस समय, उन्होंने कहा कि मतलब ये एक एनिमल राइट एक्टिविटीज़ थी, कार्यकर्ता थी और उस समय की कैबिनेट में ये मंत्री भी रही उस समय की सरकार में। और इन्होंने कहा कि ये साधारण कस्टमर के मुकाबले और ये सभी जो लोग रहते हैं उनमें अवेयरनेस जगाना चाहती थी कि वो एक नॉर्मल सिल्क साड़ी खरीदने से अच्छा एक अहिंसा सिल्क की साड़ी को सपोर्ट करें, उससे खरीदे, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति यूज़ करता है ना तो उसके पीछे पीछे देख के जनता भी यूज़ करती है। अब के समय में क्या होता है, अगर जो कोई बॉलीवुड स्टार एक ऐड निकाल दे किसी चीज़ के ऊपर तो नॉर्मल व्यक्ति भी उसके पीछे चलने लगते हैं। तो यही कहानी थी अहिंसा सिल्क की। तो इसी के ऊपर इतना ब्रीफ ये दिया हुआ था, तो देख सकते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।